शादी होने वाली है। नया घर, नई जगह, नया एटमॉस्फेयर, नया परिवार, तो सब कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ऐसे में अगर आप जॉइंट फैमिली में जा रहे हैं तो उनकी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, और अगर आप दोनों अकेले रहेंगे तो उसमें भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इज़न्ट दैट अ गुड आइडिया कि शादी से पहले ही आप जा कर के डॉक्टर से सारी सलाह करें एंड यू गेट द नेसेसरी गाइडेंस सो दैट यू हैव अ स्मूथ मैरिड लाइफ। हेलो, मैं हूं डॉक्टर मंजुला, एमएम हॉस्पिटल जालंधर से। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं कि शादी से पहले डॉक्टर के पास विजिट। तो देखिए, इसमें कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज हु आर गेटिंग मैरिड। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इसे उन सबके साथ ज़रूर शेयर करें, आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, जहां आपको लगता है कि किसी की मैरिज होने वाली है। दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प देम। सबसे पहले तो सभी गर्ल्स को ये बहुत टेंशन होती है कि हमारी मैरिज आने वाली है और हमारे जो पीरियड्स हैं वो उन्हीं दिनों में पड़ेंगे। तो पीरियड्स को पोस्टपोन करने के लिए यू कैन डेफिनेटली टेक अ मेडिसिन, बट आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर। तो इसके लिए देखिए, हम यूजुअली जो आपकी मैरिज की डेट के हिसाब से आपको हार्मोनल पिल्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें दो तरह की पिल्स आती हैं। एक तो जो शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हैं, और एक है कि जिनसे आपका साइकिल पूरा चेंज हो जाता है, जिन्हें कि हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। वो सबसे बढ़िया रहती हैं, लेकिन उसका फायदा है कि अगर आप उसको 1 या 2 महीने पहले स्टार्ट करें। सो इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल कि आपने शादी से पहले अगर डॉक्टर के पास जाना है तो आप कोशिश करें कि मिनिमम 2 मंथ्स बिफोर योर मैरिज यू शुड विजिट योर डॉक्टर, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। जो भी टेस्ट मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ, जो भी काउंसलिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भी वैक्सीनेशन या जो ये हार्मोनल पिल्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, सो आप ये अपनी जो विजिट है वो मिनिमम 2 महीने पहले ज़रूर प्लान करें। देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हम पीरियड्स को पहले ले आएँ। पीरियड्स को हम हमेशा पोस्टपोन कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे कोई हार्मोनल पिल्स कभी कभी लेते हैं तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम इसके लिए एडवाइस करते हैं, दे आर वेरी सेफ। अगर आप इसको अपने डॉक्टर की सलाह से लेते हैं और आप इसको 1 या 2 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, तो इससे एक तो आपके पीरियड्स जो हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं, और सेकेंडली इफ़ यू कंटिन्यू इट लेटर ऑन, तो इससे आपको कोई प्रेगनेंसी ठहरने का भी डर नहीं होता। सेकेंड, द नेक्स्ट रीज़न कि आपको डॉक्टर के पास क्यों जाना है, दिस इज़ टू डिस्कस योर सेक्शुअल हेल्थ। देखिए, बहुत से फियर्स जो हैं सेक्सुअल लाइफ को लेकर सबके बॉय और गर्ल दोनों के माइंड में होते हैं, है ना। तो इसमें यू शुड गो टू योर डॉक्टर विदाउट एनी हेजिटेशन, ताकि आप उनसे अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर सकें। और कोई अगर सपोज आपको बाय चांस कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उससे आप डिस्कस कर सकें। एंड रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर। इसके बारे में मैं अभी आगे जाके डिटेल में भी बात करूँगी। देन आफ्टर दैट, अगर आपको कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी चल रही है, यानी कि सपोज आपके पीरियड्स लेट आते हैं, आपके पीरियड्स बहुत कम आते हैं, या आपको मेंसेस के दौरान सीवियर पेन होती है कि आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, देन अगेन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर गेटिंग मैरिड, ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पर कोई आपके ब्लड टेस्ट, हार्मोन इवैल्यूएशन या एटलीस्ट आपका एक अल्ट्रासाउंड कराया जा सके, तो उससे आप बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं टू हैंडल योर मैरिड लाइफ। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुछ एक ब्लड टेस्ट जो आपको हर हालत में शादी से पहले करवाने चाहिए। सबसे पहला जो बेसिक टेस्ट है वो है CBC, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। देखिए, इससे एक तो हमें अनीमिया के बारे में पता लगता है, यानी कि शरीर में खून की कमी, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब देखिए, शादी होगी, आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां आएंगी, घर के लोग भी आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, है ना। और आपको सपोज यू आर वर्किंग ऑल्सो, तो आपको घर का भी देखना है, बाहर का भी देखना है। तो इसके लिए एटलीस्ट फिजिकली एंड मेंटली आपको पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो अगर आप में खून की कमी होगी तो आप सारा दिन थकी थकी रहेंगी, तो कहाँ से आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगी। तो इसमें आपको अगर सपोज उसमें खून की कमी पाई जाती है, तो डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंगली फर्दर टेस्ट्स और आपको डाइट और सप्लीमेंट्स के बारे में गाइड कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज टू गेट योर ब्लड शुगर डन। ब्लड शुगर स्पेशली अगर आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन की हिस्ट्री है, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन आपकी लेटर लाइफ में एंड स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड द थर्ड थिंग इज़ योर ब्लड ग्रुप।
क्योंकि अगर सपोज आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपके होने वाले हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, देन अगेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस बच्चे के ऊपर हो सकती हैं। देन द नेक्स्ट टेस्ट इज कि यू कैन गेट योर थायराइड टेस्ट डन। इसमें हम TSH टेस्ट कराते हैं जो कि एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसमें अगर सपोज थायराइड के लेवल्स अप या डाउन हो तो अगेन यू कैन स्टार्ट योर थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी एट दिस टाइम, बिकॉज दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है वो आपकी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को, आगे आपके कंसीव करने में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सभी में थायराइड हार्मोन का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, सपोज आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी और टेस्ट आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, जैसे कि प्रोलैक्टिन लेवल है, तो ये भी आप साथ ही करवा सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसे हम थैलेसीमिया का टेस्ट बोलते हैं, ये आमतौर पर एडवाइस किया जाता है, खास तौर पर उन गर्ल्स में जिनका खून कम होता है। क्योंकि देखिए, अगर बाय चांस किसी को थैलेसीमिया माइनर हो तो इट इज़ अ मस्ट कि बॉय का भी थैलेसीमिया स्टेटस ज़रूर चेक होना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों को थैलेसीमिया माइनर है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 25% चांस है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा, जिसमें कि बच्चा यूजुअली सर्वाइव नहीं करता है। तो ऑल दीज टेस्ट्स, जैसे कि मैंने बताया, CBC, ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुप, देन HPLC यानी थैलेसीमिया का टेस्ट एंड थायराइड टेस्ट, ये बेसिक टेस्ट हैं जो हर लड़की को शादी से पहले ज़रूर करवाने चाहिए। इसके बाद रिगार्डिंग योर सेक्सुअल हेल्थ, कुछ एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के स्क्रीनिंग टेस्ट्स होते हैं जो कि अगर पहले से ही हुए हों तो इसमें आपको लेटर ऑन जो प्रॉब्लम है वो कम आती है। इसे हम STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की स्क्रीनिंग बोलते हैं, जिसमें कि आपका एक सिफिलिस का टेस्ट होता है जिसे VDRL कहा जाता है, देन HIV, फिर उसके बाद HBS एंटीजन यानी ऑस्ट्रेलिया एंटीजन एंड हेपेटाइटिस C वायरस। इन सब टेस्ट्स में अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए, जब आपका इंटरकोर्स होगा हस्बैंड के साथ तो एक दूसरे को ये ट्रांसमिट हो सकती है, एंड इफ़ यू गेट प्रेग्नेंट तो आपसे ये बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकती है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली वाइटल कि आप इसका टेस्ट पहले से ही करा के रखें, और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो आपने सिंपली इसकी मेडिसिन स्टार्ट करनी है, तो इससे आप आने वाले सभी प्रॉब्लम से बच सकती हैं एंड यू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसके बाद आती है कुछ एक वैक्सीन की बात, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन यानी कि HPV वैक्सीन, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा रूबेला एंड चिकन पॉक्स, इनका इम्यून स्टेटस पहले चेक करके फिर उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो आप इसकी वैक्सीन पहले से ही ले सकती हैं। और इसके बाद अगर सपोज़ आपका HBS एंटीजन यानी ऑस्ट्रेलिया एंटीजन नेगेटिव है, जिससे कि हेपेटाइटिस B वायरस का पता लगता है, तो अगेन इसकी वैक्सीन भी आप पहले से ही ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस विद योर डॉक्टर इज अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए, शादी हुई, नया परिवार, तो एकदम से कोई भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता है प्रेगनेंसी के लिए, एंड स्पेशली अगर सपोज हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, देन यू ऑलवेज वांट कि कम से कम 6-8 महीने, 1 साल, डिपेंडिंग अपॉन योर एज ऑल्सो, कि आप थोड़ा सा गैप लेना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कॉन्ट्रासेप्शन आप दोनों यूज़ कर सकते हैं ताकि आप एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी से बच सके। क्योंकि देखिए, कई बार होता क्या है कि जाते ही प्रेगनेंसी हो जाती है एंड देन यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, फिर उसे अबॉर्ट कराते हैं एंड अ लॉट ऑफ गिल्ट इज़ देयर। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने डॉक्टर से गर्भ निरोध के बारे में शादी से पहले ही डिस्कस करें, एंड इफ़ पॉसिबल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो हम इस टाइम पे अक्सर एडवाइस करते हैं, तो इन्हें आप स्टार्ट करें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना पहले। जो कॉन्डम्स हैं उनका देखिए फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है, दिस यू बोथ नीड टू अंडरस्टैंड। सो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं जो ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव हैं, दिस यू कैन डिस्कस। इसके अलावा डॉक्टर आपका वेट और हाइट चेक करते हैं सो एज टू नो योर BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप अभी से एफर्ट स्टार्ट कर सकती हैं कि आप डाइट और फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज की हेल्प से अपना वेट जो है रिड्यूस करना शुरू करें। और ये आपने खास ध्यान रखना है कि शादी के बाद नॉर्मली बहुत से डिनर्स होते हैं, सब लोग आपको इनवाइट करते हैं, यू बोथ ऑल्सो टेंड टू गो आउट एंड हैव फूड आउटसाइड। तो इसमें यूजली कई बार शादी के 2-3 महीने के बाद सडनली वेट गेन हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ओनली। इसके अलावा आप दोनों में से कोई भी अगर सपोज
सपोज अल्कोहल या स्मोकिंग का सेवन करते हैं, तो ये आप ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, बिकॉज दिस हैज़ इम्प्लीकेशंस नॉट ओनली ऑन योर फिजिकल हेल्थ, लेकिन कि प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए भी और प्रेगनेंसी के दौरान इन सब के जो इफेक्ट्स हैं वो बच्चे के ऊपर आते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट योर काउंसलिंग विद योर डॉक्टर before getting married. So I would say that it is absolutely essential to get it done, क्योंकि देखिए अब आजकल जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है. बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर करियर ओरिएंटेड, और कई बार इस दौरान की एज भी ज़्यादा हो जाती है. सो अगेन रिगार्डिंग योर प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें एक हम AMH टेस्ट जो है वो गर्ल्स को एडवाइस करते हैं अगर सपोज उनकी लेट एज में मैरिज हो रही है, तो दिस ऑल्सो यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर. तो एंड में मैं आपको यही कहूँगी कि doctor's consultation before getting married, it goes a long way in ensuring that you both have a very smooth, happy and an enjoyable married life. So I would again request all of you to share it as much as possible with anybody who needs it. If you like the video, do subscribe to my YouTube channel, and thanks for watching.